एक बहुत ही शर्मनाक केस की, श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली है कि आरोपी आफताब नशे का आदी था। आफताब को गांजा पीने से श्रद्धा रोकती थी। हत्या वाले दिन भी आफताब गांजे के नशे में था। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नशे में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी गई और रात भर श्रद्धा की डेड बॉडी के पास बैठकर आफताब गांजा पीता रहा। जांच के लिए पुलिस अब उसे देहरादून ले जा सकती है। दरअसल पुलिस आफताब से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में एक बड़ा खुलासा यही हुआ है। आफताब ने बताया है कि वो गांजे का आदी है और जैसा कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि गांजे पीने को लेकर श्रद्धा उसे अक्सर टोका करती थी, रोकती थी। साथ ही आफताब ने पूछताछ में यह बताया कि हत्या वाले दिन यानी कि 18 मई के दिन भी वो गांजे के नशे में था। आफताब घर के बाहर गया, फिर गांजे की सिगरेट पी और वापस आया। आफताब ने बताया कि वो श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन श्रद्धा उसके ऊपर चिल्ला रही थी, जिस पर उसे अचानक गुस्सा आया और गांजे के नशे में उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। 18 मई को रात 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच गला दबाकर श्रद्धा वालकर की हत्या की गई और रात भर श्रद्धा के शव के पास बैठकर वो गांजा पीता रहा। फिलहाल इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये कि दिल्ली पुलिस अब उत्तराखंड के देहरादून ले जा सकती है आफताब को। पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया और गांजे का आदी था, नशे का आदी था आफताब। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। आरोपी आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट भी होने वाला है। आरोपी आफताब से कड़ी पूछताछ होने वाली है, बिल्कुल सख्ती से पूछताछ होगी। आपको बता दें कि आफताब पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे सच हैं जो आफताब छिपा रहा है और कुछ ऐसे झूठ हैं जो वो बार बार बदल रहा है। वो एक बयान पर टिक नहीं रहा और इसीलिए कोर्ट ने आफताब की रिमांड को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि इन 5 दिनों में, इससे पहले के जो 5 दिन थे, उसमें आफताब ने कोई मदद नहीं की है, पुलिस की कोई सहयोग नहीं किया है। उसे मेहरौली के जंगल लेकर गए, लेकिन बावजूद इसके कुछ खास हाथ नहीं लग पाया। आफताब को लेकर पुलिस हिमाचल प्रदेश जाएगी, उत्तराखंड के देहरादून लेकर जाएगी, जांच के दायरे को बढ़ाएगी। साथ ही महाराष्ट्र भी लेकर जाने वाली है पुलिस आफताब को, क्योंकि श्रद्धा और आफताब पहली बार मुंबई में ही मिले थे। श्रद्धा वालकर मुंबई की रहने वाली हैं, आफताब पूनावाला उसे मुंबई में मिला था। मुंबई में ही श्रद्धा का परिवार रहता है। तो ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र में ऐसे कौन कौन से तार हैं जो इस मर्डर केस से जुड़ते हैं, ऐसे कौन कौन से सच हैं जो उजागर होते हैं। और श्रद्धा मर्डर केस में एक और अपडेट सामने आई है। ये अपडेट आपको पहुंचा दें कि एक बार फिर से छतरपुर के जंगल पहुंची है दिल्ली पुलिस। श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश इस वक्त की जा रही है। जंगल की खाक छान रही है दिल्ली पुलिस। कोशिश कर रही है कि श्रद्धा के शव के वो टुकड़े या हड्डियां या वो हिस्से बरामद हो जाएं, वो अवशेष बरामद हो जाएं जो आरोपी आफताब ने काट कर मेहरौली के इस जंगल में फेंके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त छतरपुर के उसी जंगल में पहुंची है जिस जंगल में हर रात 2 बजे आफताब आता था 5 महीने पहले और श्रद्धा के शव के टुकड़ों को यहां पर फेंक कर जाता था। हालांकि बॉडी डिकम्पोज हो गई होगी, बॉडी के हिस्से डिकम्पोज हो गए होंगे, तो ऐसे में अवशेष मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वही जगह है, जंगल का वही एंट्रेंस का रास्ता है जहां से मेरे सहयोगियों ने आपको लगातार रिपोर्ट दिखाई थी। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी यहां पहुंचे थे, मेरे सहयोगी रजनीश यहां से आपको पल पल की जानकारी दे रहे थे। जी मीडिया की टीम यहां पर पहुंची थी और आपको बताने की कोशिश की थी हमने कि किस तरह से जांच आगे की दिशा में बढ़ रही है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस पर पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। पुलिस तलाश कर रही है श्रद्धा के शरीर के उन टुकड़ों की जो आफताब ने इन्हीं जंगलों में फेंके हैं। हालांकि हमने आपको बताया था कि इस जंगल का दायरा 2 से 3 किलोमीटर का है, तो एरिया तो बहुत बड़ा है। ऐसे में इस एरिया को खंगालना और इतने बड़े एरिया से 35 टुकड़ों को ढूंढना, वो भी जो 5 महीने पहले काटे गए थे, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी मुश्किल गुत्थी को सुलझाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिल जाएंगे। नार्को टेस्ट से बहुत बड़े खुलासे होने की संभावना है। महाराष्ट्र जाकर, उत्तराखंड जाकर और हिमाचल प्रदेश जाकर इस मर्डर केस के जो तार हैं वो जुड़ सकते हैं अलग अलग राज्यों से, और एक ऐसा सच सामने आएगा जो इस वारदात से भी ज्यादा भयावह होगा, भयानक होगा और डराने वाला होगा। और इस बीच मुंबई के डॉक्टर प्रणब काबरा का दावा यह है कि फरवरी 2021 में श्रद्धा ने उन्हें फोन किया था। श्रद्धा ने डिप्रेशन की दवाई उनसे मांगी थी। डॉक्टर प्रणब काबरा का यही कहना है कि श्रद्धा तनाव से गुजर रही थी। फरवरी 2021 में श्रद्धा को फोन पर दवा देने से उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि कोई भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इस तरह से डिप्रेशन की दवाइयां एक फोन कॉल पर नहीं देता है। उसके लिए डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जांच करनी जरूरी है कि वाकई मरीज डिप्रेशन से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। तो ऐसे में मुंबई के डॉक्टर प्रणब काबरा की ओर से एक बड़ा दावा कि फरवरी 2021 में श्रद्धा ने फोन पर डिप्रेशन की दवाइयां मांगी थी। हालांकि श्रद्धा उस दौरान उदासी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन चूंकि श्रद्धा ने अपनी मेडिकल जांच नहीं करवाई थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि श्रद्धा फरवरी 2021 में सिर्फ तनाव में थी, सिर्फ उदास थी, या वाकई वो डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी। जो आफताब था, जिस वक्त 18 मई को श्रद्धा की हत्या की गई थी, उस वक्त वो गांजे के नशे में था या किसी और नशे में था, ये तमाम बातें अभी जो है वो आधिकारिक रूप से आधिकारिक कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन सूत्र ये तो छतरपुर के जंगल पहुंची है दिल्ली पुलिस, और मेरे सहयोगी रजनीश लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अब नार्को टेस्ट के थ्रू ये तार खुलेंगे, वो सच सामने आएंगे, जो अब तक छिपे हुए हैं सवालों के जवाब मिलेंगे। हालांकि हम आपको डॉक्टर प्रणब काबरा के बारे में बता रहे थे कि श्रद्धा ने उनसे डिप्रेशन की दवाई मांगी थी। क्या कहना है डॉक्टर प्रणब काबरा का, चलिए आपको सुनाते हैं। तरह की डिमांड कर रहे थे, और एज पर द गवर्नमेंट लॉ एंड मेडिकल लॉ ये दवाइयाँ हम फ़ोन पे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उनको स्पेशली इस चीज़ के लिए कंसल्ट करना चाहिए। क्लासिकली आई एम अ फिजिशियन, तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो इस तरह के मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने के लिए कारगर होते हैं। आपने देखा होगा कि पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में के पास जो एक पार्क है, वहां पर कई एक बॉडीज के अलग अलग अंग मिले थे। हालांकि पुलिस जो है लगातार 2 दिनों तक वो अंग मिले थे, उसमें सर नहीं मिला था। पुलिस अभी तक ये नहीं जान पाई कि वो अंग थे किसके, और यही कारण है कि साउथ दिल्ली पुलिस ने ईस्ट दिल्ली पुलिस से कॉन्टैक्ट किया है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि तो साउथ दिल्ली पुलिस ने ईस्ट दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया है इसी चीज को लेकर, क्योंकि अब तक ऐसे कई सबूत हैं जो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। खासतौर पर वो हथियार जिससे श्रद्धा की बॉडी को काटा गया, खासतौर पर श्रद्धा के शरीर के वो हिस्से और उसका सिर जो कि अब तक बरामद नहीं हुआ है। अगर श्रद्धा का अंगूठा जो है, अगर वो कहीं से हड्डी मिल जाती है, श्रद्धा के सिर के अवशेष अगर मिल जाते हैं, तो ऐसे में बहुत आसान होगा ये पहचान करना कि जो हिस्से मिले हैं, जो टुकड़े मिले हैं, वो श्रद्धा वालकर के ही हैं। पहचान के लिए अंगूठा, चेहरा, ऐसी कई चीजें हैं जिससे डीएनए टेस्ट आसान। और श्रद्धा के मर्डर केस में जो लगातार अपडेट सामने आ रही हैं, उसमें एक और अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम के कॉल सेंटर से आरोपी आफताब अमीन के बारे में जानकारी जुटाई है, जिसमें कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब ने गुरुग्राम के कॉल सेंटर में नौकरी की थी, जहां पर उसका व्यवहार महिलाओं के लिए काफी खराब था। हालांकि आपको बता दें कि ये वही आफताब है जो कि फेसबुक पर ऐसी पोस्ट लिखा करता था जिसमें महिला सुरक्षा की बात होती थी, महिलाओं के सम्मान की बात होती थी। वहीं दूसरी तरफ जिस कॉल सेंटर में नौकरी करता था, वहां पर महिलाओं के प्रति उसका गलत व्यवहार सामने आया, और इसी दुर्व्यवहार के चलते नौकरी से आफताब को निकाल भी दिया गया था। तो एक सोशल मीडिया पर एक अलग ही छवि, और निजी जिंदगी में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, और उसके बाद एक महिला की काटकर हत्या कर देना। आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट में अतिरिक्त रिमांड की मांग करते हुए उसे गुरुग्राम ले जाने की बात भी कही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आफताब के कुछ परिवार के लोगों से भी बातचीत की है, क्योंकि हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। हम बार बार अपराधी की बात कर रहे हैं, आरोपी की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोपी के परिवार से संपर्क करना बेहद जरूरी है। ये जानना बेहद जरूरी है कि किस तरह की हिस्ट्री इस व्यक्ति की रही है, किस तरह के संस्कार इसे मिले हैं।
और सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है, इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। अब देखिए, बार बार श्रद्धा मर्डर केस की बात आ रही है, लेकिन पुलिस के लिए कहां पर मुश्किल फंस रही है, यह आपको बताते हैं। 11 वो सबूत जिनसे श्रद्धा को इंसाफ मिल सकता है। पहला सबूत आपको बता दें, श्रद्धा का बैग जो कि आफताब के घर से मिला है। दूसरा, श्रद्धा के पिता और दोस्तों के वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि श्रद्धा हमसे कांटेक्ट में थी उसकी मौत के बाद भी, यानी कि आफताब उसके फोन का इस्तेमाल कर रहा था। तीसरा सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का डेटा, श्रद्धा के फोन की लोकेशन कहां है, श्रद्धा के फोन से किससे कॉल किए गए। चौथा, श्रद्धा के बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स। पांचवा बड़ा सबूत, किचन में मिले खून के धब्बे। बहुत कोशिश की केमिकल से मिटाने की, लेकिन मिट नहीं पाए, मीडिया रिपोर्ट का यह दावा है। हालांकि छठा सबूत, जंगल में मिले बॉडी के पार्ट्स। कहा जा रहा है कि 12 से 13 पार्ट्स जो है बॉडी के वो मिल गए। सातवां बड़ा सबूत, आफताब का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान, ये एक बड़ा सबूत होगा। आठवां, फ्रिज का बिल जो मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा ने दिखाया था। दुकानदार का बयान कि हत्या के अगले दिन 19 मई को उसने ये खरीदा था। नवा बड़ा सबूत, आफताब को चाकू बेचने वाले दुकानदार का बयान। हो सकता है कि इसी चाकू से उसने श्रद्धा की बॉडी को कट किया हो। 10वां जो बड़ा सबूत है वो आफताब का कबूलनामा होगा। 11वां, डेटिंग ऐप के जरिए जो डेटा मिला है जिसके थ्रू यह पता लगा है कि आफताब 20 से 25 गर्लफ्रेंड्स के साथ हुकअप कर चुका था। तो आफताब के चरित्र का खुलासा करने वाले ये 11 सबूत हैं जो श्रद्धा को इंसाफ दिला सकते हैं।